गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्लास 9 केमिस्ट्री। आपको आज हम आपके यूनिट नंबर 2 अर्थात चैप्टर नंबर 2 के एक्टिविटी 2.10 को समझा रहे हैं। एक्टिविटी क्या है उसे आप देख लें। डिवाइड द क्लास into 2 groups. Give 50 gram of iron filling and 3 gram of sulfur powder. आयरन फिलिंग का मतलब होता है लोहे की छिलके। लोहे के छिलके आपको लैब में मिलेंगे, बुरा रेतन कहते हैं, लोहे के रेतन। और सल्फर भी आपको 3 ग्राम लेना है। 3 ग्राम पाउडर सल्फर का और 50 ग्राम 3 ग्राम सल्फर एंड 50 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग। आप यू हैव टेकन इन दिस बोथ द ग्रुप्स। दोनों ग्रुप 2 ग्रुप में बांट दिया है आपने। 2 प्रकार की क्रिया होगी। आपने क्या क्या लिया है? आयरन और सल्फर। पूरे क्लास को दे दिया गया है। सभी बच्चे 50 ग्राम आयरन फिलिंग यानी लोहे की छीलन और 3 ग्राम सल्फर 3 ग्राम सल्फर चाइना डिश में रखे हुए हैं। कुछ बच्चे उसमें से हमारा जो ग्रुप ए है, तो 2 लाइनों में बच्चों को हमने बांट दिया है। हमारा ग्रुप ए, वो बच्चे क्या कर रहे हैं कि उसे हीट कर रहे हैं, लाल गर्म कर रहे हैं, रेड हॉट। और जो ग्रुप बी हमारा है वो कुछ नहीं कर रहा है, केवल मिक्स कर रहा है। हिला करके और रख दिया, छोड़ दिया। नो हीट, गरम ना करिए। यहाँ पर हीट लिखा हुआ है, गरम करिए। और जो बच्चे हीट किए, हीट करने के बाद वो जो सब्सटेंस बन रहा है उसको HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ये रिएक्शन कराया जा रहा है। तो क्या हो रहा है? जब आप गर्म करेंगे तो Fe जो है यानी लोहा अर्थात आयरन, वो सल्फर से रिएक्शन करके आयरन के सल्फाइड में बदल जाएगा। वो भी आयरन टाइप का ही होगा, लेकिन एक कंपाउंड बन जाएगा। Fe और S मिल करके एक कंपाउंड बना लेंगे। और ये जो कंपाउंड है आयरन का सल्फाइड, जब इसे HCl से रिएक्शन कराएंगे तो ये FeCl2 और H2S गैस बना लेगा। FeCl2 और H2S गैस, ये फॉर्म हो जाएगा। कहीं से कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये एक्वस हो जाएगा और ये गैस हो जाएगी, H2S गैस। ये FeS सॉलिड है। तो आपके जो ग्रुप, ये भी सॉलिड था, आयरन भी, और ये भी सॉलिड है। ग्रुप ए के जो बच्चे हैं उनके रिएक्शन में इस प्रकार से FeCl2 और H2S गैस फॉर्म होगी। और जो ग्रुप बी के बच्चे हैं, एक्टिविटी को आप पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आपके बुक में दिया गया है। ग्रुप बी के जो बच्चे होंगे उन्होंने आयरन और सल्फर का जो मिक्सचर लिया था, 50 ग्राम आयरन 3 ग्राम सल्फर, उसको उन्होंने मिलाकर केवल ऐसे हीट नहीं किया, नो हीट। रिजल्ट क्या हुआ? Fe अलग रह गया और S अलग रह गया। ये दोनों क्या हो गए? मिक्सचर, ओनली मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ Fe एंड S, ये मिल जाता है आपको। यानी सल्फर अलग है और मिक्सचर अलग है, एक साथ मिलकर कंपाउंड फॉर्म नहीं हुआ। दोनों अलग अलग ही रह गए, जुड़े नहीं। जब दोनों अलग अलग रह गए तब जब हम उसमें देखिए अलग अलग रह गए, आयरन अलग और सल्फर अलग, और उसमें HCl ये जो एक्वस है लिक्विड फॉर्म में, ये मिला करके रिएक्शन कराते हैं तो जानते हैं क्या होता है?
FeCl2 के साथ रिएक्शन करके FeCl2 बना लेता है। एक Fe और 2 Cl, ये देखा था ना, 2H और 2 Cl, 2H एंड 2 Cl। तो 1 Fe and 2 Cl forming FeCl2 and 2H and 1 sulfur atoms taking place in chemical reaction and forming H2S gas। ये सॉलिड होता है FeCl2 और H2S गैस के रूप में निकल जाती है। ये जो H2S गैस है, आपसे कहा गया कि आइडेंटिफाई सच गैस, पहचानने के लिए क्या करते हैं, लेड एसीटेट ले लेते हैं। लेड एसीटेट सॉल्यूशन आपको लैब में मिलता है। ये जानते हैं किसका टेस्ट है, हम इससे सल्फाइड का टेस्ट करते हैं। जो H2S है, H2S इस प्रकार से टूट जाता है, H2S splits into their ion H2 R2H plus S minus सल्फाइड आयन। ये सल्फाइड आयन के फॉर्म में आ जाता है। सल्फाइड का टेस्ट है ये, याद रखिए, H2S में सल्फाइड आयन प्रेजेंट होता है। ये PbS बना लेता है, लेड सल्फाइड। और ये CH3COO का होल ट्वाइस, यानी कि 2 CH3COO है। ये 2H से मिलकर के CH3COOH, 2 CH3COOH यानी एथेनोइक एसिड अर्थात एसिटिक एसिड। सिरका खाते हैं ना आप लोग, तो वो सिरका जिसको आप कहते हो भाई एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड कहलाता है। फार्मूला ये क्या लिखा हुआ है, CH3COOH, इसका नाम एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड है। तो बेटा ये क्वेश्चन जो आपका था, उस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर ये है कि द ग्रुप स्टूडेंट्स ऑफ ग्रुप ए टेकिंग प्लेस in chemical reaction iron and sulfur 50 and 3 gram, and they are heating and obtaining iron sulfide compound. And iron sulfide compound when treated with hydrochloric acid, FeCl2 and H2S gas, FeCl2 aqueous solution in the form of aqueous solution and H2S gas will evolve. Now the group B students, when taking place iron and sulfur mixture, iron and sulfur mixture, no heat provided, then such mixture is in the same form. No chemical reaction takes place. No new compound is formed. That means both are separate. So, when another reactants will take place in chemical reaction, then iron and sulfur both will take place their chemical reaction separately. Any hesitation? No problem at all. Resulting iron and sulfur when takes place separately, then the reaction will be held. Iron will take place with HCl and forming FeCl2, and 2 hydrogen atoms with sulfur atoms, 1 sulfur atoms forming hydrogen sulfide gas। H2S को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ये फेरस क्लोराइड कहलाता है। FeCl2 और एक FeCl3 होता है, इसको फेरिक क्लोराइड कहते हैं। More about ferrous and ferric you will learn in higher class, in next class. I will tell you why FeCl2 is called as ferrous and FeCl3 is called as ferric. There will be a discussion, and above that also you will find something in higher classes. H2S gas obtained. The test for such gas is कंफर्मेटरी टेस्ट दिया गया है आपके क्वेश्चन में कि आप इसे कंफर्म करिए। H2S for testing H2S gas, lead acetate solution is passed in hydrogen sulfide gas, which is evolved, or lead acetate is taken in a test tube
and H2S gas formed is passed in them. लेड एसिटेट जो आपके पास है ना, उसमें आपने H2S गैस को पास कर दिया, जो गैस बन करके आ रही है उसको पास कर दिया. Then what will be? Black PPT, black precipitate. आप this is black in color, black precipitate. काले रंग का प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा. ये प्रेसिपिटेट क्या होता है? जब दो चीजें केमिकल रिएक्शन करती हैं, तो आप ये दूध है ना, तो दूध में नींबू का रस डाल देते हैं तो फट जाता है दूध, तो उसमें जो फट के सॉलिड वाला सब्सटेंस होता है, दो चीजें मिलती हैं, एक लिक्विड, पानी नीचे अलग हो जाता है और दूध ऊपर रह जाता है, वो सॉलिड वाला जिसको पनीर बनाते हैं. तो पनीर वाला जो भाग है उसे प्रेसिपिटेट कहते हैं. अगर उसको हम छाने कपड़े से, तो पानी निकल कर नीचे चला जाएगा, उसे फिल्ट्रेट कहा जाता है. और जो पनीर रह गया उसे प्रेसिपिटेट, PRECIPITAT, प्रेसिपिटेट कहा जाता है. तो क्वेश्चन, और ये जो एसिटिक एसिड है लिक्विड फॉर्म है, क्वेश्चन तो आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं रह गई. तो इस क्वेश्चन को जरा सा ठीक से समझिए और रिएक्शन को समझिए, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, तो इसको जरा सा रिवाइज कर लीजिए, अगले एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं. ओके, तो अब अगले चीजों को, अगले पॉइंट को जानते हैं. हम आपको आगे क्या बताएंगे? आगे हम आपको बताएंगे मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस क्या होता है, और एक बार फिर से समरी बताएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का. ओके, तो आज इतना दोहराइए, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा अच्छा है और फुलफिल विद रिएक्शन है, तो इसको आज इतना दोहरा लीजिए, तैयार कर लीजिए. तो अगले दिन फिर हम मिलते हैं, तो अगले दिन आपको हम ये क्लियर करते हैं कि कंपाउंड, मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है, और मैटर का क्लासिफिकेशन क्यों और कैसे किया जाता है. ओके, तो आज हम यहीं पर स्टॉप देते हैं, अगले दिन फिर मिलते हैं. सी यू अगेन. थैंक यू वेरी मच.